हाईवे के किनारे एक ढाबा था। उसकी मालकिन थी कलावती, जो बहुत ही लालची थी। उसने बस ड्राइवर को पैसे देकर वहां बस रुकने के लिए बोल रखा था। तभी एक बस उसके ढाबे पर आकर रुकती है। बस का कंडक्टर कहता है, हाँ भाई, जिस किसी को खाना वगैरह खाना है वह खा सकता है भाई। बस आधे घंटे रुकेगी फिर चलेगी। बस के कंडक्टर की आवाज सुनकर सब लोग बस से धीरे धीरे नीचे उतरने लगते हैं। बस एक ढाबे पर आकर रुकी थी। ढाबे के बोर्ड पर लिखा था, सिर्फ 50 रुपये में 5 रोटियां, एक सब्जी, दाल और चावल। इसके साथ ही नीचे छोटे छोटे अक्षरों में यह भी लिखा था कि थाली में दोबारा खाना नहीं दिया जाएगा। सभी लोग ने वह बोर्ड देखा तो बड़े खुश हो गए, क्योंकि सभी के हिसाब से 50 रुपये में इतना सारा खाना कहीं नहीं मिल सकता था। बस में मौजूद लगभग सभी लोगों ने पैसे देकर खाने के लिए पर्ची कटवा ली और सब लोग ढाबे के बाहर पड़ी बेंच पर बैठकर अपनी अपनी थालियां का इंतजार करने लगे। तभी एक वेटर बाहर आया और उसने सबके सामने खाने की थाली रख दी। लेकिन जैसे ही सबने खाने की थालियों को देखा, सबके चेहरे का रंग ही उतर गया। फिर एक महिला बोली, यह क्या है? इसे रोटी कहते हैं क्या? अरे यह तो पूरी से भी छोटी है। और यह इतने से चावलों से क्या होगा? दाल और सब्जी भी 2 चम्मच से ज्यादा नहीं है। इसमें क्या किसी का पेट भरेगा? यह तो सरासर धोखेबाजी है। चलो हम सब मिलकर ढाबे के मालिक से बात करते हैं। खाने की थाली देखकर वहां बैठा हर व्यक्ति नाराज था। पेट भर खाने के नाम पर उनके साथ बड़ा ही भद्दा मजाक जो किया गया था। उन्हें जो थाली दी गई थी उसमें 5 रोटियां तो थी, मगर उनका आकार इतना ही था कि एक ही निवाले में एक रोटी खत्म हो जाए। सब्जी और दाल भी बहुत ही कम थी और चावल भी अचार की तरह सिर्फ स्वाद के लिए ही दिए गए थे। गुस्सा आ गए लोग ढाबे के मालिक को ढूंढने लगे। तभी उन्होंने देखा कि काउंटर पर कुर्सी डाले एक मोटी सी औरत वहां बैठी है। और फिर वह महिला बोली, इस ढाबे के मालिक आप ही हैं क्या? तो वह मोटी औरत कहती है, हाँ बताओ क्या चाहिए? फिर वह महिला बोली, हमने खाने के लिए पूरे 50 रुपये दिए हैं और हमें खाने में क्या मिला आपको पता भी है? तो ढाबे की मालकिन कहती है, क्या मिला है मतलब? यहाँ की थाली सबके लिए एक जैसी है। तो वह महिला कहती है, हाँ पर बोर्ड पर तो आपने लिखवा रखा है कि। फिर वह ढाबे की मालकिन मोटी औरत कहती है, लिखा है 50 रुपये में 5 रोटी, सब्जी और दाल चावल। तो वह सब तो दिया है ना तुम्हारी थाली में। फिर क्या तकलीफ है तुम्हें? फिर वह महिला बोली, तकलीफ यह है कि रोटियां का साइज बहुत ही छोटा है और सब्जी और दाल तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। चावल भी बस इतने हैं कि अभी बैठकर दाने गिनकर बता दूं तुम्हें। तो ढाबे की मालकिन कहती है, हाँ तो मैंने बॉर्डर पर यह कब लिखवाया कि बाल्टी भर के दाल और सब्जी मिलेगी? हाँ, 5 किलो चावल मिलेंगे। देखिए मैडम, बात साफ है। रोटियां भी हमारे यहाँ इतनी बड़ी बनती है। अब पेट भरता है तो ठीक है, वरना एक थाली का और कूपन कटवा लो। दिक्कत कहाँ है? फिर वह महिला बोली, अरे यह तो सरासर गुंडागर्दी है। फिर ढाबे मालकिन कहती है, ओए गुंडे की बात मत करना, समझी ना? बहुत आते हैं और रोज जाते हैं तेरे जैसे। इसीलिए मैंने भी लठैत रखे हैं अपने साथ। वैसे तो तेरे लिए मैं अकेली ही काफी हूँ। बोल आऊं क्या बाहर निकल के? कलावती जितनी कंजूस और लालची थी उतनी ही बदतमीज भी थी। कलावती की बात सुनकर जैसे ही उस महिला ने कलावती के पीछे देखा, वाकई वहां पर 2 लाठियां लेकर 2 लठैत खड़े हुए थे, जो कलावती ने ही रखवाए हुए थे। ऐसी ही स्थिति में निपटने के लिए कलावती की लालचीपन की वजह से आए दिन कोई ना कोई राहगीरी उससे भिड़ी ही जाता था।
इसके बाद कलावती अपने लठैतों के जरिए उन्हें पिटवाती थी। लोगों की मजबूरी यह थी कि महेंद्रगढ़ को जाने वाले हाईवे पर बस कलावती का ही इकलौता ढाबा था, जहां लंबे सफर के बीच रुककर लोग खाना खा सकते थे। और ऊपर अपने ढाबे पर बस रुकवाने के लिए बस ड्राइवर को पैसे भी दे देती थी। इसीलिए जानबूझकर बस का ड्राइवर और कंडक्टर कलावती के ढाबे पर अपनी बस रोकते थे और हर बार नई सवारी कलावती की बेईमानी का शिकार होती थी। लेकिन फिर एक दिन फिर से एक बस का ड्राइवर कहता है, हाँ भाई, जिस किसी को भी खाना वगैरह खाना है वह नीचे उतर कर खा लेवे, बस आधे घंटे रुकेगी और फिर चलेगी। तभी एक यात्री कहता है, भैया यहाँ ढाबा ठीक तो है ना? तो बस ड्राइवर कहता है, हाँ हाँ, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तो वह यात्री कहता है, नहीं मतलब मैं तो यह पूछ रहा था कि कहीं यह ज्यादा महंगा तो नहीं है। इतना कहकर बस का कंडक्टर सबसे पहले बस से उतरा और फिर कहाँ गायब हो गया, किसी को पता नहीं चला। और फिर कंडक्टर की बात पर भरोसा करके लखन भी अपने बेटे के साथ बस से नीचे उतरा और सामने लगे बोर्ड को पढ़ने लगा। 50 रुपये में 5 रोटी, सब्जी, दाल और चावल। उसी थाली में दोबारा खाना नहीं दिया जाएगा। यह तो सही है, 50 रुपये में काफी खाना मिल रहा है। अगर दोबारा ना भी मिले तो क्या दिक्कत है? मेरे पास बस यह 50 रुपये ही हैं और इतने खाने में तो मैं और लाला दोनों आराम से खा लेंगे। लखन एक गरीब सुथार था। वह महेंद्रगढ़ में अपने एक रिश्तेदार से मिलकर वापस अपने घर लौट रहा था। उसके साथ उसका 5 साल का एक बच्चा भी था। बस का टिकट लेने के बाद लखन के पास बस 50 रुपये ही बचे थे। उसने फौरन लाइन में लगकर थाली के लिए 50 रुपये दिए और एक टोकन खरीद लिया। अब लखन और उसका बेटा एक पुरानी बेंच पर बैठकर अपनी थाली का इंतजार करने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब उनके सामने खाने की थाली आई तो वह हैरान रह गए। अगले 2 मिनट तक तो वह थाली को देखता ही रहा। तब उसका बेटा बोला, क्या हुआ बाबा, खाना खिलाओ ना, भूख लगी है। लखन समझ गया कि इतने से खाने में तो सिर्फ उसके बेटे का ही पेट भर पाएगा। उसने सोचा कि ढाबे के मालकिन से बात करनी चाहिए कि तभी किसी के चीखने की आवाज आई। लखन ने देखा कि ढाबे की मालकिन कलावती अपने लठैतों से एक आदमी को पिटवा रही थी। वह आदमी लखन की बगल वाली सीट पर बैठकर ही यात्रा कर रहा था। दरअसल वह कम खाने की शिकायत को लेकर कलावती से बहस करने लगा था। तभी कलावती बोली, साले मुझसे बदतमीजी करेगा तू, मारो और मारो इस कमबख्त को। लखन समझ गया था कि इस वीरान और सुनसान जगह पर कलावती से सीधी टक्कर नहीं ली जा सकती। लेकिन वह कुछ सोचकर कलावती के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, दीदी उन्हें छोड़ दो, उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। बताओ, एक तो इतने जंगल और वीराने में दीदी हमको खाना खिला रही है और ऊपर से आप लोग हैं जो खाने में नखरे दिखा रहे हैं। अरे, आप सबको तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए भाई। 50 रुपये में इतना बढ़िया खाना भला कहीं मिल सकता है क्या? लखन की बातें सुनकर कलावती मुस्कुराई और उसने लखन को अपने पास बुलाया और बोली, तुम थोड़े समझदार लगते हो। तो लखन कहता है, हाँ दीदी, आप इन्हें जाने दो ना, यह सब तो पागल हैं। 50 रुपये देकर सोच रहे हैं कि आपका ढाबा ही खरीद लेंगे। फिर कलावती बोली, हाँ हाँ वही तो, एक तो वैसे ही कुछ बचता नहीं 50 रुपये की थाली में, और फिर जिसे देखो मुझसे भिड़ने के लिए चला आता है। कलावती की बात सुनकर लखन उसे मन ही मन कोसने लगा, लेकिन उसने अपना गुस्सा चेहरे पर नहीं आने दिया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, दीदी बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है,
पर अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? तो कलावती कहती है, हाँ बोलो, तुम भी बोलो, क्या बोलना है? तो लखन कहता है, मुझे लगता है कि आपको अपने ढाबे पर थोड़ा पैसा खर्च करना चाहिए। थोड़ा बढ़िया कुर्सी टेबल लगाओ। यहाँ खाने में स्वाद तो है ही, एक बार यह ढाबा थोड़ा शहरी रंगत में रंग जाए तो देखना, लोग शहर के होटल छोड़कर आपके यहाँ ही खाने के लिए आएंगे। फिर तो 50 रुपया क्या, 200 की थाली भी बेचोगी, अपनी थाली तो भी खूब बिकेगी। वो क्या है ना, आजकल लोग खाना तो कम खाते हैं, पर उनको सो पानी उनको भरपूर चाहिए। लखन की बात सुनकर लालची कलावती की आंखों में चमक आ गई, लेकिन फिर वह कुछ सोचने लगी। तो लखन ने उससे कहा, दीदी क्या सोच रही हो, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। असल में मैं एक सुथार हूँ। वैसे तो मैं एक कुर्सी टेबल के सेट के 10,000 लेता हूँ, लेकिन आपके लिए सिर्फ 6,000 का रेट लगाऊंगा। ऐसे बस 10 सेट बनवा लो, यानी बस 60,000 का खर्चा, और कमाई कितनी होगी आप सोच भी नहीं सकती। लखन की बात सुनकर लालची कलावती का दिमाग सुन पड़ गया, और उसने फौरन लखन के हाथों में 60,000 रुपये लाकर रख दिए। लखन को सारे टेबल कुर्सी बनाकर 1 महीने बाद ढाबे पर पहुंचाने थे, और ठीक 1 महीने बाद एक छोटा ट्रक कलावती के ढाबे के बाहर पहुंच भी गया। उस ट्रक को देखकर कलावती खुशी से उछल पड़ी और बोली, आहा, आ गई मेरी कुर्सी टेबल। अब देखना कैसे मैं यहाँ बैठे बैठे लाखों छापूंगी महीने के। वह सुथार भी अच्छा बेवकूफ मिला। कुर्सी टेबल के 10 सेट, वह भी सिर्फ 60,000 में। बहुत ही सस्ते में हो गया अपना काम। तो कलावती के पांव जमीन पर नहीं थे। वह फौरन ढाबा का काम छोड़कर ट्रक के पास पहुंची। पहले तो उसे ट्रक का साइज देखकर कुछ अचंभित हुआ, लेकिन फिर जैसे ही ट्रक का दरवाजा खुला तो उसका मुंह भी खुला रह गया। ट्रक के अंदर सिर्फ एक पेटी थी। उसको खोला तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे, बिल्कुल खिलौनों जितने कुर्सी टेबल के 10 सेट निकले, जो दिखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहे थे, लेकिन कलावती के किसी काम के नहीं थे, क्योंकि असल में वह कुर्सियां और टेबल इतने छोटे थे कि कोई बच्चा भी उन पर नहीं बैठ सकता था। और यह सब देखकर कलावती गुस्से से तिलमिला उठी। उसने लखन को आवाज लगाई, पर वो वहां होता तभी तो जवाब देता। हालांकि पेटी के अंदर उसने कलावती के लिए एक चिट्ठी भी छोड़ी थी, जिसे खोलकर कलावती ने पढ़ना भी शुरू किया। क्यों दीदी, कैसी लगी आपकी कुर्सी टेबल? वैसे आपकी थाली के हिसाब से तो कुर्सी टेबल का साइज तो ठीक ही रहेगा। बाकी आप देख लेना, अगर काम चलता हो तो चला लेना, वरना फिर से बनवा लेना। दिक्कत कहाँ है? ठीक है दीदी, राम राम। कलावती के पास गुस्सा पी जाने के सिवाय और कोई चारा नहीं था, क्योंकि ना तो लखन उसकी पहुंच में था और ना ही उसके 60,000। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।